हाय फ्रेंड्स, वर्ल्ड कप 2023 का जो मैच खेला जाएगा 28 अक्टूबर को दोपहर को 2 बजे नीदरलैंड वर्सेस बांग्लादेश के बीच मैच खेला जाएगा। वेन्यू की बात करूं तो ये वर्ल्ड कप का पहला मैच खेला जा रहा है इस ग्राउंड पे। ईडन गार्डन कोलकाता में मैच खेला जाएगा। नीदरलैंड और बांग्लादेश का दोपहर को 2 बजे 2 PM पे। बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। ईडन गार्डन कोलकाता का इस ग्राउंड पे जो बैटिंग करता है बैट फर्स्ट, उसके जीतने के आप मान के चलना 65% ज़्यादा चांस होते हैं। ज़्यादा 65 से 70 भी होता है बैट फर्स्ट वालों को, क्योंकि पिच जो एकदम सरफेस अच्छा होता है पिच का। आपको कुछ ओवर रुकने पड़ते हैं क्योंकि शुरुआत में बॉल थोड़ा सा टर्न करती है। जैसे जैसे आप कुछ ओवर रुकोगे, 10 ओवर, 5 ओवर, 18 ओवर, 12 ओवर तक रुक जाओगे, थोड़ा आराम से खेलोगे, उसके बाद पिच की कंडीशन भी सही हो जाती है। जो गड्ढे क्रैक्स होते हैं भर जाते हैं, उसके बाद बॉल भी थोड़ा सा पुरानी होने लगती है, उसके बाद रन बनता है। फिर अब यहाँ पे 300 का आंकड़ा है, 300 का ज़्यादा, 400 भी बनाई इंडिया, लेकिन यहाँ पे इन दोनों टीमों की कंडीशन की बात करूँ तो 300 का आंकड़ा है। अब ये जहाँ तक मुझे लग रहा है इनका दोनों का 250 रन बना पाएंगे, 250 260। बहुत अच्छा खेलने वाली टीम 400, इंडिया 400 बनाई है। तो इनकी दोनों की कंडीशन के हिसाब से बता रहा हूँ मैं कि 250 बना सकते हैं या 300 भी बना सकते हैं, क्योंकि दोनों टक्कर की टीमें हैं। उसने भी एक मैच तगड़े साउथ अफ्रीका को हरा के आया है और बांग्लादेश भी एक मैच अफगानिस्तान को हराया है। एक एक मैच जीती हैं, 5 मैच खेली हैं बांग्लादेश और नीदरलैंड। नीदरलैंड ने तो बहुत बड़ी टीम को हराया है और बांग्लादेश तो अफगानिस्तान को ही हराया है। 4 मैच ये भी हारी है, 4 मैच ये भी हारी, दोनों टीमें 4-4 मैच हारी हैं, एक एक मैच जीती हैं। तो ग्राउंड की है। उसके बाद सेकंड इनिंग में देखो, फर्स्ट इनिंग में भी थोड़ा सा विकेटें ले जाते हैं स्पिनर, लेकिन सेकंड इनिंग में स्पिनर ज़्यादा कारगर रहते हैं इस ग्राउंड पे। ये चीज़ ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे आईपीएल का मैच हुआ, आप देखोगे यहाँ पे सेकंड इनिंग में स्पिनर 4-4 विकेटें, 3-3 विकेटें ले गए हैं। तो ये चीज़ मत भूलना, सेकंड इनिंग में स्पिनर कामयाब रहते हैं, लेकिन फर्स्ट इनिंग में भी एक आध जो क्वालिटी वाइज, जैसे मान के चलना अगर आप साकिब की बात करूँ, अब मेहदी हसन मिराज की, अब ये फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग, इनके लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि ये बैटिंग भी बॉलिंग दोनों करते हैं और उसके बाद फर्स्ट इनिंग में विकेट ले जा सकते हैं, सेकंड इनिंग में ज़्यादा कारगर रहेंगे। पिच की थोड़ा सा कंडीशन हो जाती है उस हिसाब से, टर्न ज़्यादा करती है, स्लो हो जाती है पिच, इसलिए कह रहा हूँ। अगर अगर बांग्लादेश बैट फर्स्ट करता है तो इन दोनों को रखना है, कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है, क्योंकि सेकंड इनिंग में भी एक कमाल करेंगे, बैट फर्स्ट में भी विकेट रन बनाएंगे और सेकंड इनिंग में विकेट ले जाएंगे। अगर बांग्लादेश बॉल फर्स्ट करता है तो भी इनको दोनों को हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि तब इन पे कैप्टन वाइस कैप्टन का दांव कम खेलेंगे, क्योंकि बॉलिंग पहले कर देंगे, उसके बाद चांस रहेगा ना बैटिंग का चांस रहेगा, उसमें थोड़ा ही रन बना सकते हैं। ये रहेगा, ये चीज़ ध्यान दे के चलना। और यहाँ पे 300 तक का आंकड़ा मान के चलना, थोड़ा रुकना पड़ता, नहीं तो यहाँ पे फास्टर भी विकेटें ले जाते हैं जो क्वालिटी वाइज बॉलर हैं, जो थोड़ा सा टर्न करवाते हैं, बॉल को लहराते हैं, थोड़ा इन स्विंग आउट स्विंग कराते हैं। ये चीज़ ध्यान देना है। यहाँ पे ग्राउंड बड़ा भी है ईडन गार्डन का। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ बांग्लादेश के की प्लेयर की। बांग्लादेश 5 मैच खेली है, 5ओं में बेस्ट रन कौन बनाया और सबसे ज़्यादा विकेट कौन ले गया, उसके बारे में बात करेंगे। पिच रिपोर्ट की बात तो हो गई है। लिटिन दास की बात करूँ तो लिटिन दास 2 मैच में थोड़ा अच्छा रन बनाए हैं। एक में 76 रन बनाए, एक में 66 रन की पारी खेले हैं। और वहीं 2 मैच की बात करूँ तो एक में 22 रन बनाए, एक में 13 रन बनाए हैं। तो ये 2 मैच में इन्होंने रन बनाया है। सेंटो की बात करूँ, सेंटो जितना अच्छा खेल रहे थे उतना ही खराब हो गया। पहला मैच जब खेले थे तो 59 रन, 60 रन की पारी, मतलब 1 रन कम, 60 रन। उसके बाद सेंटो को क्या हुआ, फिर 0 आउट हुआ, फिर 7 रन बनाए, फिर 8 रन बनाए, फिर 0 आउट हो गए। 2 0 है और 2 7-7 हैं, एक 59 है। एक मैच, पहला मैच जो जीते थे ये, पहला जब खेले थे अफगानिस्तान के साथ, तो उसमें सेंटो ने बनाया था। इसीलिए कह रहा हूँ कि सेंटो का इस समय बैटिंग रिदम एकदम डाउन हो चुका है। साकिब अल हसन की बात करूँ तो इनके भी बल्ले से
एक ही बार रन आया, एक बार 40 रन, उसके बाद एक विकेट ले जाते, एक या दो विकेट ले जाएंगे, वही पॉइंट आपको मिलेगा। लेकिन बल्ले से बहुत दिन से जूझ रहे हैं कि इनके बल्ले से रन आए, इनके बल्ले से रन नहीं आ रहा है, क्योंकि एक बार 40 रन मारे हैं, उसके बाद 10 रन, 12 रन, 8 रन, 1 रन ऐसे। उसके बाद मुस्तफिजुर रहीम की बात करूं, 2 रन, फिर एक में 51 रन, एक में 66 रन। उसके बाद इनका भी वही है, इनका भी यही 2 में इन्होंने बनाया, 2 में ये बनाए हैं, 2-2 मैच के ये हैं, 2-2 मैच के टॉप ऑर्डर इनका। मेहदी हसन मिराज की बात करूं, मेहदी हसन मिराज पहले मैच में इन्होंने वही 57 रन की पारी खेली थी जब अफगानिस्तान के साथ हुआ था। उसके बाद 8 रन, 30 रन, 3 रन, 11 रन, कुल मिला के यही 2 हैं जो 2-2 मैच में रन बनाए। इसके अलावा इनके यहाँ से कोई नहीं है। एक प्लेयर स्कोर में जुड़े थे, महमूदुल्लाह। महमूदुल्लाह को 3 मैच खिलाया गया है, ठीक है, 2 मैच बैठाया गया था, 3 मैच से इनको अंदर लेके आ गया था, तीनों मैच में इन्होंने कहराम कर दिया। पहले में 41, दूसरे में 46, तीसरे में 111, तीनों मैच में इन्होंने टॉप खेला है। अब बैट्समैन की बात करें, देखो ये इनको बैठाया गया था, ये टॉप पे चल रहे हैं अभी, 2 मैच के हीरो हैं, 2 मैच के ये सब सारे अभी बैटिंग से जीरो हैं, ये 4 प्लेयर। लेकिन साकिब अल हसन, मेहदी हसन मिराज, ये क्योंकि ये बॉलिंग भी करते हैं तो इसीलिए इनको हमेशा रखना पड़ता, नहीं तो बैटिंग के हिसाब से रखना पड़े तो इनको कभी न किसी टीम में न रखो, इस हिसाब से इनकी फॉर्म चल रही है। अभी फिलहाल ये 3 बैट्समैन पे विश्वास करने लायक है बांग्लादेश के, ये इन पे जो ट्रस्ट हैं, जो अभी रन मारते हुए आ रहे हैं। वहीं बांग्लादेश के बॉलर की बात करूं, 2 मैच में तास्किन अहमद को खिलाया गया, वो ज़्यादा कुछ नहीं किया, उनको बैठा दिया गया। फिर उसके बाद इनके शोरफुल इस्लाम को जब मौका मिला तो विकेट ले गए, 2 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट ऐसे ले गए हमेशा। फिर इनके बहुत अनुभवी प्लेयर थे जो मुस्तफिजुर रहीम, वो कुछ नहीं किए, 1 विकेट, 1 विकेट, उनको भी बैठा दिया गया। बांग्लादेश प्लेयर बहुत चेंज करती है, इसीलिए बांग्लादेश का हारने का कारण भी होता है, क्योंकि इनको विश्वास करना पड़ेगा, युवा रखो और उन पर विश्वास करो, ट्रस्ट करो। फिर वहीं साकिब अल हसन, 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट। साकिब अल हसन बल्ले से नहीं आ रहा, लेकिन विकेट से आ रहा है, 1 विकेट, 1 विकेट आपको लेके दे रहे हैं, एक में 3 ले गए थे। वहीं मेहदी हसन मिराज की बात करूं तो एक मैच में केवल इनका खाता नहीं खुला था, नहीं तो एक में 3, फिर 2, फिर 1। तो इसीलिए कह रहा हूँ इनको दोनों में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये रन भी बनाते हैं और बॉलिंग भी करते हैं। फिर वहीं आए हसन महमूद की बात करूँ तो एक में 2 ही मैच खेले, एक में 1 विकेट, दूसरे में 2 विकेट, ये है इनका आंकड़ा। और टॉप की बात करूँ तो टॉप में ये शोरफुल इस्लाम हो गए, मेहदी हसन हो गए, साकिब अल हसन, इनके ये 3 बॉलर हो गए। और उसके बाद लिटिन दास, मुस्तफिजुर रहीम, उसके बाद महमूदुल्लाह, ये 6 प्लेयर जो बांग्लादेश के टॉप के प्लेयर हैं, की प्लेयर हैं। हाँ, अब इसमें जीएल की पिक कौन रहेंगे? जीएल की पिक में देखो सेंटो रहेंगे, क्योंकि इनको बहुत कम परसेंटेज रखेंगे। अब ये 5 मैच खेले, हो सकता है नहीं ये इनको अपने आप को लग रहा है नहीं मुझे रुक के खेलना, बहुत आराम से खेलना, मुझे रन बनाना है। अगर इनको 15% बंदों ने रखा है और जिनका कैप्टन वाइस कैप्टन सेट बैठ गया, इनको रख लिया और ये 60-70 रन मार दिए, तो उसको तो कोई नहीं हटा पाएगा, क्योंकि बहुत कम परसेंटेज वाला रखेंगे। कौन रखता है? जो 8वीं 9वीं टीम बनाता है और जिसकी दूसरी टीम सेट बैठ गए कैप्टन वाइस कैप्टन, ये बंदा ठहर गया, तो जीएल के 1 या 2 बंदे आपके अंदर मिलेंगे आपको, बंदे वही सब रहेंगे। अब बंदे कौन सब रहेंगे? देखो साकिब रहेंगे और मेहदी हसन मिराज, शोरफुल इस्लाम, रहीम, लिटिन दास, महमूदुल्लाह, ये 6 प्लेयर हो गए। 7वां प्लेयर जैसे आपको लगेगा रहीम नहीं चलेंगे, आपको बहुत बिलीव करना पड़ेगा, सेंटो रख लिया आप। अब रहीम की ज़्यादा 50% रखे हैं, सेंटो को रखे हैं 10%, और सेंटो चल गए, आपको 50 रन दे दिए, रहीम नहीं चले, तो 70% वाला जो 50% वाला बंदा डाउन जाएगा, आपका जो 12% वाला वही तो उठेगा जिनको इनको रखा है। लेकिन कुछ बंदे लिटिन दास को मिस कर जाएंगे, कुछ महमूदुल्लाह को, कुछ साकिब को, ऐसे मिस कर जाते हैं ना, सेट नहीं बैठ पाता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ जीएल की ये बहुत बेहतरीन पिक रहेंगे। और बांग्लादेश की तरफ से देखो, मैं यही 6 प्लेयर के बारे में बात कर रहा हूँ और यही 6 प्लेयर रहेंगे। की ईडन गार्डन में स्पिनर का बॉल बाला होता है, सेकंड इनिंग में भी, फर्स्ट इनिंग में भी, सेकंड इनिंग में ज़्यादा। तो ये दोनों बॉलिंग से, ये दोनों बैटिंग और बॉलिंग से, ये बॉलिंग से, और ये महमूदुल्लाह भी बॉलिंग करते हैं, ये याद रखना, और ये तीनों बैटिंग से। अब वहीं बात करूँ नीदरलैंड की। नीदरलैंड एक मैच साउथ अफ्रीका को हराई है, कॉन्फिडेंस तगड़ा बरकरार है।
लेकिन नीदरलैंड के बैट्समैन नहीं चल रहे हैं। देखो, विक्रम सिंह पहले मैच में 52 रन बनाए थे, उसके बाद इनके बल्ले से कुछ नहीं, हाँ थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, 25 रन बनाए हैं लास्ट मैच में। तो हो सकता है बांग्लादेश के खिलाफ विकल्प अच्छा हो, रन मार जाए हो, क्योंकि बैट्समैन अच्छे हैं। मैक्स ऑर्डर की बात करूं तो ये देखो, इनका अभी ये 20 रन बना नहीं पाए। अगर 20 की पारी किसी मैच में नहीं खेले, 15 रन, ओ सॉरी 5 रन, 16 रन, 18 रन, 16 रन, 6 रन, मतलब अभी इनके बल्ले से 20 रन नहीं आया। तो मैं इनको अभी प्रेफर नहीं करूँगा इनको। हाँ, बहुत ज़्यादा अगर रिस्क लेना है किसी में रख लेना, तो आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेना तो एक में रख सकते हो, लेकिन मैं अभी इनको नहीं कर रहा हूँ। फिर वहीं कोलिन एकरमैन की बात करूँ, कोलिन एकरमैन देखो, पहले में 17 रन बनाए, दूसरे में 69 रन बनाए, फिर 13 रन बनाए, फिर 29 रन, 10 रन। तो ये कुल मिला के मुझे इनसे बॉलिंग से भी पॉइंट लेना। रन तो बना ही रहे हैं, 30 रन 25 रन बहुत बना रहे हैं, इतना ठीक है, इतना चलेगा। उसके बाद आएंगे आपके बीडी लीडे। अब इनके बल्ले से पहले में इनका भी बल्ला 67 रन की पारी खेला था, उसके बाद इनके बल्ले से कुछ नहीं निकला। 18 रन, 2 रन, 6 रन, ज़्यादा कुछ नहीं। हो सकता है अब फिर कमज़ोर टीम पाए कि ये मारें। उसके बाद फिर आगे एडवर्ड्स, स्कॉट एडवर्ड्स, इन्होंने भी एक ही मैच में बनाया था 78 रन। उसके बाद ये भी वही है, कितना रन बना रहे हैं, 16 रन, 12 रन, 0 पे आउट हो गए, 30 रन, ये इनका है यही। उसके बाद मरवे की बात करूँ, ये आरवी मरवे, उसके बाद ये 29 रन की पारी खेले थे। हाँ, ये अगर नीदरलैंड बॉल सेकंड करेगा तो ये बहुत खतरनाक आ जाएंगे, आरवी मरवे। उसके बाद कोलिन एकरमैन, ये दोनों बहुत, क्योंकि इनके स्पिनर हैं। अब बांग्लादेश स्पिनर को अच्छा खेलता है तो कोई बात नहीं, लेकिन इन पे हिटिंग करने जाएगा तो हो सकता है कि विकटें जाएं। ये इन चीज़ों पे नज़र रखना, बैट फर्स्ट में भी इन पे दोनों पे ध्यान देना, इसीलिए कह रहा हूँ। इनकी एक ये हो गए, एक ये हो गए, ये के हो गए, ये के हो गए, ये 4 प्लेयर। तो और उसके बाद यल बैन विक, ये भी एक बेहतरीन बैट्समैन भी हैं और बेहतरीन बॉलर भी हैं। 28 रन, 59 रन और 3 रन। अगर नीदरलैंड बॉल फर्स्ट करता है तो बॉल फर्स्ट में ये के हो, अगर नीदरलैंड बॉल फर्स्ट करता है तो एक में ये हो जाएंगे, एक में हो जाएंगे, अब एक में हो जाएंगे ये। उसके बाद ये सब हटा देना, सबसे बेस्ट ये रहेगा। उसके बाद इनके एक और हैं अयान दत्त, ये स्पिनर हैं बड़े, चाहे बॉल फर्स्ट हो चाहे बॉल सेकंड हो, रन भी मारते हैं और विकेट भी ले जाते हैं। अगर स्पिनर का बॉल बाला रहा तो ये दोनों कमाल कर जाएंगे, आरवी मरवे, अयान दत्त, ये दोनों बड़ा खतरनाक निकलेंगे। फिर बांग्लादेश के लिए बहुत खतरनाक निकलेंगे, ये बता रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान देना। अब इनके बॉलर की बात करूँ, देखो अयान दत्त की बात करूँ तो 1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, फिर 3 विकेट, 1 विकेट, मतलब एक मैच में जिनको इनको विकेट नहीं मिला उसमें सब में 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट ऐसे ले गए हैं। उसके बाद बात करूँ बीडी लीडे की, तो ये भी 2 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट और 4 विकेट। पहले में 4 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर उसके बाद 2 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 1 विकेट। तो कुल मिला के हर मैच में ले गए, एक मैच छोड़ के सब में ले गए हैं। और इनकी बात करूँ आलमी मरवे की, देखो 2 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर एक में 0 विकेट नहीं, इनको नहीं मिला। ये इनकी बात, इसीलिए कह रहा हूँ अयान दत्त, तो ये दोनों अगर स्पिन हुई, थोड़ा सा मूवमेंट मिला तो ये खतरनाक साबित हो जाएंगे, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ। उसके बाद कोलिन एकरमैन की बात करूँ तो कोलिन एकरमैन का 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, फिर 1 विकेट। तो ये रन भी मारते हैं, बहुत सही टाइम पे आते हैं, फर्स्ट डाउन आ ही जाते हैं, रन भी मारते हैं, विकेट भी ले जा रहे हैं, तो कैप्टन के अच्छे दावेदार हो जाएंगे ये। और ये तो ऐसी पोजीशन पे अयान दत्त होते हैं जहाँ कैच भी जाता ज़्यादा और रन भी मारते हैं। तो इनकी तरफ से देखो, नीदरलैंड और बांग्लादेश में दो चीज़ें समझने वाली हैं। नीदरलैंड के बैट्समैन थोड़ा सा कमज़ोर हैं और बांग्लादेश के थोड़ा सा मजबूत हैं बैटिंग में। लेकिन बॉलिंग की बात करूं तो बॉलिंग में नीदरलैंड बांग्लादेश से बेहतरीन है। केवल साकिब मेदिसन छोड़ के मुझे नहीं लग रहा कोई फॉर्म में है, उससे ज़्यादा फॉर्म में नीदरलैंड है। अगर नीदरलैंड बॉल फर्स्ट करता है तो ये भाई साहब कमाल कर जाएंगे, ये सब कमाल कर जाएंगे।
क्योंकि बड़ी बड़ी टीमों को बहुत ज़्यादा रन नहीं बनाने दिए, तो बांग्लादेश का कहाँ हिम्मत है इतना बना लेगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि ये बांग्लादेश नीदरलैंड के बॉलर फॉर्म में चल रहे हैं और बांग्लादेश के दो ही चल रहे हैं और ज़्यादा बॉलर उनके फॉर्म में नहीं चल, एक सरफराज इस्लाम की वजह से। अब बात करूं बांग्लादेश और नीदरलैंड के, देखो लिटिन दास, स्कॉट एवरेज, उसके बाद विक्रम सिंह, कोलिन करमैन, बीडी लीडे, साकिब अल हसन, सेंटो, मेदिसन मिराज, उसके बाद सोरफुल इस्लाम, फिर आएंगे एल विवेक, उसके बाद आरबी मरवे। अब इसमें आपको चेंज करना है। चेंज क्या करना है, जैसे आपको लगेगा सेंटो कुछ नहीं करेंगे, विक्रम सिंह कुछ नहीं करेंगे, तो इसमें दो प्लेयर आप दो बैट्समैन हटाओगे तो दो बैट्समैन कौन आएगा, अयान दत्त आएंगे यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे आप मिक्रन को, कोलविन मिक्रन को। तो ये कम्बिनेशन ऐसे बना के चलना, या यहाँ पे इनकी जगह आप रख लेना हसन महमूद बॉल फर्स्ट में, कि ये और ये आ जाएंगे आपको मिक्रन। तो तीन बॉलर और ये बैट्समैन, ये भी बॉलर। उसके बाद इधर से लिटिन दास हो जाएंगे, यहाँ पे मुस्फिर रहीम हो जाएंगे, यहाँ पे इनकी तरह मगर महमूदुल्लाह रखना, महमूदुल्लाह नहीं, साकिब अल हसन और मेहदी हसन मिराज। अगर बैट फर्स्ट करता है, अब ध्यान देने वाली बात है, ये बांग्लादेश बैट फर्स्ट करता है तो ये चीज़ें लेके चलना ऐसे, और सेम यही रहेगा। इनमें से अगर आपको लगता है ये हटा देना अगर लगेगा, अब इनके उठा के बॉलर रख लेना और कैप्टन वाइस कैप्टन यही दोनों रखना, क्योंकि बॉल सेकंड में स्पिनर कारगर होते हैं। तो ये आके अगर मान के चलो 30 रन मार के चले जा रहे हैं, मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, 30 रन दोनों मार के गए, अब आके 3 विकेटें ले गए अगर दोनों, तो आपको कैप्टन वाइस कैप्टन कोई पिछाड़ नहीं पाएगा। अब इनकी तरफ से अगर आपको लगता है इसमें से एक बंदा क्यों रन मारेगा, एक आउट हो जाएगा, यहाँ पे बॉलर बढ़ा लेना, क्योंकि जब अगर नीदरलैंड पहले बॉलिंग करेगा तो इनके दो विकेट तो ले ही जाएंगे कम से कम हर बॉलर। और इनकी तरफ से ये ले जाएंगे, और ये टॉप के ये लोग आपके बैट्समैन हो जाएंगे, इनकी तरफ से 3 बैट्समैन हो जाएंगे नीदरलैंड की तरफ से। इसीलिए कह रहा हूँ अगर बैट फर्स्ट भी करती है, बॉल फर्स्ट भी करती है, तो बॉल फर्स्ट में एक में साकिब को रखना कैप्टन, वाइस कैप्टन इनको रख लेना। या बैटिंग इनका सही नहीं है, बैटिंग से कुछ नहीं कर रहे हैं, बॉलिंग से, तो इनको कैप्टन कर देना, वाइस इनको कर देना, ऐसे कॉम्बिनेशन बनाना। और इसीलिए कह रहा हूँ अगर बहुत रिस्क लेना है तो इन पे चले जाना, और यहाँ पे रखना अयान दत्त रख लेना, उनको कैप्टन वाइस कैप्टन ये खेल जाना, क्योंकि बहुत कम जाएंगे, बांग्लादेश पे ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश कहेंगे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन नीदरलैंड इनको हराने की क्षमता रखती है। जब एक बड़ी टीम को कोई टीम हरा के आती है ना, तो उसका मनोबल बढ़ा रहता है। और इनकी बॉलिंग बहुत खतरनाक है, इस समय चल रही है, बैटिंग तो नहीं है लेकिन बॉलिंग ज़बरदस्त चल रही है। जो भी होगा जैसे भी होगा आपको टेलीग्राम पर टीम दे दूंगा। ऑल द बेस्ट।